नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वॉरियर में। तो आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो कि है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री का पार्ट 2। देखिए, पहले वीडियो में हमने डिटेल में पढ़ा था, तो आज हम वन लाइनर के ज़रिए से पूरा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, आपके जो हम पढ़ेंगे वो है कांगड़ा की घाटियाँ और पर्वत श्रृंखलाएँ। उसके बाद हम वन लाइनर एमसीक्यूज़ के ज़रिए जो हिस्ट्री बची थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर देंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कांगड़ा कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है। तो ये है 5739 स्क्वायर किलोमीटर। अब बात करते हैं इस घाटी की पर्वत एवं श्रृंखलाएं। अब देखिए, सबसे पहले पर्वत श्रृंखला की बात की जाए तो धौलाधार पर्वत श्रृंखला इसमें आती है। इसे मौलाक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। फिर आती है कांगड़ा घाटी। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। अगली है हमारी, वो है हनुमान टिब्बा। आपने ऊंचाई भी याद रखनी है, और ये जो घाटी या पर्वत है किन दो डिस्ट्रिक्ट के बीच में पड़ता है ये भी आपने याद रखना है। जैसे हनुमान टिब्बा, इसकी ऊंचाई है 5860 मीटर और ये कुल्लू और कांगड़ा के बीच में पड़ता है। घोरत नतन, तो ये आपका 4760 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये भी कुल्लू और कांगड़ा के बीच में पड़ता है। अब एक काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आता है चोलांग। चोलंग या फिर चोलांग ये आता है कई बार। तो 3270 मीटर की ऊंचाई पर ये कांगड़ा में पड़ता है। अब बहुत से बच्चे इसमें किन्नौर टिक कर आते हैं क्योंकि किन्नौर के पर्वत और लाहौल स्पीति के पर्वत कुछ इस तरह के नाम के दिखते हैं, लेकिन ये आपका कांगड़ा में है। अब बात करते हैं कांगड़ा जिले की दर्रे। इसमें दर्रे कौन कौन सी है। दर्रे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, आपने दर्रे से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पढ़ने हैं। और अगर आप एक साथ सभी डिस्ट्रिक्ट के दर्रे पढ़ना चाहते हो तो आपने क्या करना है कि आपने मेरे चैनल पर क्लिक करना है, एग्जाम वॉरियर पर क्लिक करना है, और वहाँ पर प्लेलिस्ट में बना होगा एक, वहाँ ऑप्शन आया होगा हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी। तो आपने एचपी ज्योग्राफी पर क्लिक करना है। तो दर्रों से रिलेटेड मैंने पूरा टॉपिक करवाया हुआ है डिटेल में, तो उसे आप देख लें। अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज दर्रों की बात करें तो सबसे पहले कांगड़ा की बात कर रहे हैं हम। तो कांगड़ा में पड़ता है भीम घसूचड़ी दर्रा। इसकी ऊंचाई है 5440 मीटर। ये पड़ता है कांगड़ा और चंबा के बीच में। अगली है वो है काफ़ी इंपॉर्टेंट मक्कोडी ज्योति। काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है। इसकी ऊंचाई पूछी गई है और ये कहाँ पड़ती है ये भी पूछी गई है। इसकी ऊंचाई है 5190 मीटर। ये पड़ती है आपकी कांगड़ा में। तीसरी जो आपकी वो है जालसू दर्रा, 3450 मीटर की ऊंचाई पर, जो कि कांगड़ा में पड़ती है। तामसर दर्रा ये है 4572 मीटर की ऊंचाई पर स्थित और ये कांगड़ा में पड़ती है। तेतू दर्रा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कर ले क्योंकि बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि तेतू दर्रा किन दो डिस्ट्रिक्ट के बीच में पड़ती है। वो है कुल्लू से कांगड़ा और 5000 मीटर की ऊंचाई पर। अब बात करते हैं ग्लेशियर। देखिए, जहाँ पर ग्लेशियर आए वहाँ पर वो भी इंपॉर्टेंट होता है कि किन किन डिस्ट्रिक्ट में आपके ग्लेशियर है। तो कांगड़ा जिले में एक ग्लेशियर आता है जो कि है बादल ग्लेशियर, जिसे बड़ा बंगाल के नाम से जाना जाता है, जो बड़ा बंगाल में पड़ता है, बादल ग्लेशियर। अब बात करते हैं कांगड़ा जिले की नदियां। अब देखिए, नदियां यहाँ पर मेन रूप से ब्यास नदी बहती है जो कि पालमपुर से कांगड़ा जिले में प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? पालमपुर से। और बिनवा और न्यूगल इसकी सहायक नदियां हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जो कि है हमारी झील। तो सबसे पहले आपने एक चीज़ नोट करनी है कि यहाँ पर प्राकृतिक दो झील है और एक है मैन मेड झील। मैन मेड है हमारी पोंग झील, जिसे कहा जाता है महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। दो प्राकृतिक झीलें हैं, वो है डल झील जो कि 1775 मीटर की ऊंचाई पर है। दूसरी है करेरी झील जो कि 1810 मीटर की ऊंचाई पर है। डल झील के बारे में यहाँ पर कुछ पढ़े तो यह झील धर्मशाला से 11 किलोमीटर की दूरी पर धौलाधार पर्वत श्रृंखला में स्थित है। यह समुद्र तल से 1840 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसका व्यास 2 हेक्टेयर है। इस झील के उत्तरी पर एक शिव मंदिर है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डल झील के किनारे या फिर उत्तरी दिशा की ओर कौन सा मंदिर है, तो शिव जी का मंदिर है। अगली है करेरी झील जो कि कांगड़ा में पड़ती है। यह झील धर्मशाला से 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देखिए, ये दूरी आपने याद नहीं करनी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाता है। यह झील समुद्र तल से 2960 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसकी ऊंचाई गलत दी गई है, यह 1810 मीटर की ऊंचाई पर है। इसका व्यास 3.5 हेक्टेयर है। इस झील के किनारे भी शिव मंदिर है। अब बात करेंगे कांगड़ा के मंदिर के बारे में, क्योंकि मंदिर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अब आपने हमेशा याद रखना है दो चीज़, एक तो मंदिर कहाँ पर है और मंदिर का निर्माण किसने करवाया। इस दो टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन दो बेस पर ही पूरे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ज्वालामुखी मंदिर की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यह कांगड़ा में ज्वालामुखी मंदिर है। तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि महाराजा रणजीत सिंह ने 1813 में यहाँ पर सोने का गुंबद बनवाया था। ब्रजेश्वरी देवी मंदिर, यह 1905 में आए भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था। अब मसरूर रॉक कट मंदिर, तो 8वीं शताब्दी में यह मंदिर नागर शैली से बना हुआ है। मसरूर रॉक कट मंदिर कहाँ पर है? कांगड़ा में है और ये 8वीं शताब्दी में मंदिर नागर शैली से बना हुआ है। बैजनाथ मंदिर, तो 1204 में मयूक और आहूक नामक व्यापारियों ने शिखर शैली में इसका निर्माण करवाया था। अब देखिए, बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो मयूक और आहूक नामक व्यापारियों ने। शिखर शैली, इसकी शैली किस शैली का मंदिर है? तो शिखर शैली का मंदिर है। बासुनाग मंदिर, यह राजा धर्मचंद द्वारा निर्माण किया गया था। अब है ब्रिजराज बिहारी मंदिर।
राजा बासु द्वारा निर्माण करवाया गया था इसका भी। लक्ष्मी नारायण मंदिर संसार चंद द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कुणाल मंदिर, तो ये आपका धौलाधार पर्वत के तले देवी दुर्गा को समर्पित एक छोटा सा मंदिर है। बगलामुखी मंदिर हिंदू धर्म में 10 महाविद्यालयों में से एक है। अब देखिए बगलामुखी मंदिर ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ है, कांगड़ा में है, और ये हिंदू धर्म में 10 महाविद्यालयों में से एक है। नागनी माता मंदिर ये पठानकोट मनाली राजमार्ग पर नूरपुर शहर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये हो गया इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब बात करते हैं कांगड़ा के मेले व यात्रा। तो यहाँ पर जो मेला लगता है ज्वालामुखी मेला, वो अक्टूबर में लगता है। नागनी मेला यहाँ राज्य स्तर का मेला है, कहाँ लगता है, कांगड़ा में लगता है। कांगड़ा जिले के लोक नृत्य एवं लोकगीत की बात की जाए तो लोक नृत्य यहाँ पर चंद्रोली और भक्तू है, और लोकगीत यहाँ पर हरसिंह राजया, नूरपुर दिए खत रटिए, सुलिया टंगोई गई मेरी जान और घोड़ी है। अब बात करते हैं यहाँ पर प्रमुख जल विद्युत परियोजना। तो कौन कौन सी जल विद्युत परियोजना है यहाँ पर। सबसे पहली तो पोंग जल विद्युत परियोजना जो कि 396 मेगावाट की है, ब्यास नदी पर स्थित है। अगली है हमारी गज जल विद्युत परियोजना जो कि 10.25 मेगावाट की है, गज खड्ड पर बनी हुई है। अगली है बनेर परियोजना जो कि 12 मेगावाट की है, बनेर खड्ड में बनी हुई है। देहर परियोजना ये आपकी 990 मेगावाट की है और देहर खड्ड में बनी हुई है। यहाँ पर शायद 9.90 आएगा, इसे मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि यहाँ पर मेरे ख्याल से 9.90 आएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, वो है कांगड़ा जिला से रिलेटेड कुछ मुख्य तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे अंद्रेटा आर्ट गैलरी कांगड़ा में स्थित है, ये शोभा सिंह की कृतियों पर रखी गई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अंद्रेटा आर्ट गैलरी कहाँ पर है, अंद्रेटा है कांगड़ा पर, और किससे रिलेटेड है, ये शोभा सिंह की कृतियों पर रखी गई है। पालमपुर में कृषि विद्यालय है जिसकी स्थापना 1978 में की गई थी। पपरोला में आयुर्वेदिक कॉलेज की स्थापना 1978 में की गई थी। पपरोला में आयुर्वेदिक कॉलेज है। देखिए अब आयुर्वेदिक कॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि पपरोला में आयुर्वेदिक कॉलेज, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि इन डिस्ट्रिक्ट में से, दिए गए डिस्ट्रिक्ट में से कहाँ पर पपरोला आयुर्वेदिक कॉलेज स्थित है। तो आपका आएगा पपरोला कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थित है। धर्मशाला बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा का निवास स्थान भी है। धर्मशाला को छोटा तिब्बत या फिर लिटिल लिहासा के नाम से भी जाना जाता है। 1863 में सेंट जोस चर्च के पास लॉर्ड एल्गिन को दफनाया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आपने मार्क कर लेना है। कब, 1863 में। कहां पर, जॉर्ज चर्च के पास किसको दफनाया गया था, लॉर्ड एल्गिन को दफनाया गया था। अब कांगड़ा में 1973 में दुग्ध परियोजना शुरू हुई थी। नगरोटा, पालमपुर और शाहपुर में रेशम बीज केंद्र है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि गग्गल हवाई अड्डा कहाँ पर है, कांगड़ा पर है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है और यह 770 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगला है रेलवे की बात की जाए तो जोगिंदरनगर पठानकोट रेल लाइन के नाम से भी जाना जाता है। कांगड़ा वैली रेलवे का निर्माण 1926 में शुरू हुआ तथा 1929 में पहली जो इसकी रेलवे थी वो चली थी। अब नेक्स्ट बात की जाए तो अब यहाँ पर वन लाइनर की बात की जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि कांगड़ा जिले का मुख्यालय कहाँ है, सभी को पता होगा धर्मशाला में है। राजा संसार चंद द्वितीय किस रियासत के शासक थे, तो वो है कांगड़ा रियासत के। हिमाचल के किस राजा ने 1360 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त की थी, तो वो है रूपचंद। अब महाभारत काल में कांगड़ा को किस नाम से जाना जाता था, तो वो त्रिगर्त, क्योंकि ये 3 नदियों से घिरा हुआ था। कांगड़ा का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा संसार चंद थे, संसार चंद द्वितीय, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। नवाब सैफ अली खान कौन थे, तो कांगड़े के अंतिम किलेदार या फिर फौजदार थे। ये कांगड़ा जिले का क्षेत्रफल 5739 वर्ग किलोमीटर है। कांगड़ा रियासत को किस वर्ष अंग्रेजों के अधीन आ गई थी, तो कांगड़ा आपकी 1846 ईस्वी में अंग्रेजों के अधीन आ गई थी। अब 1846 को ही आपकी कुल्लू रियासत भी अंग्रेजों के अधीन आ गई थी और लाहौल स्पीति के कुछ एरिया भी अंग्रेजों के अधीन 1846 ईस्वी में ही आ गए थे। जब मोहम्मद बिन तुगलक ने 1737 के नगरकोट पर आक्रमण किया था तो उस समय कांगड़ा का राजा कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने पृथ्वी चंद के शासनकाल के समय आक्रमण किया था। कांगड़ा रियासत का कौन सा राजा महाभारत की लड़ाई लड़ने में कौरवों के पक्ष से लड़ा था, तो वो थे राजा सुशर्मा चंद। कांगड़ा जिले का कौन सा क्षेत्र बटलोहिया वाला शहर कहलाता है, तो गंगत ही आपका आंसर होगा। अब बात करते हैं कि कांगड़ा जिले में धर्मशाला के निकट सिद्धबाड़ी में तिब्बतन विश्वविद्यालय और मठ का क्या नाम है, तो ग्यूटो टैट्रिक मॉनेस्ट्री एंड नोरवुलिंग का यूनिवर्सिटी। मसरूर पर्यटन स्थल किस जिले में है, तो ये आपका कांगड़ा में है। तपोवन संदीपनी हिमालय कहाँ पर स्थित है, तो यह धर्मशाला में स्थित है। निर्वासित तिब्बती सरकार का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यह है मैक्लोडगंज धर्मशाला में। किस मुस्लिम शासक ने कांगड़ा के घमंड चंद को 18वीं शताब्दी
में जालंधर का दोआब निज़ाम नियुक्त किया था तो वो थे अहमद शाह अब्दाली। और किसे किया था? घमंड चंद को 18वीं शताब्दी में। नेक्स्ट बात की जाए तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि अहमद शाह अब्दाली ने हिमाचल प्रदेश के किस राजा को जालंधर का उप प्रशासक नियुक्त किया था या फिर दोआब नियुक्त किया था? वो है घमंड चंद। हिमाचल प्रदेश के किस शासक ने पहली बार अधिकतर पहाड़ी रियासतों को स्वतंत्र राज्य के रूप में संगठित किया था? तो वे हैं संसार चंद ने। राजा राज सिंह और राजा संसार चंद के बीच 1888 में किस स्थान पर संधि हुई थी? तो वो है शाहपुर में संधि हुई थी। उधमपुर जनपद की धमेरी रियासत के किस शासक की लोक गाथाएं प्रसिद्ध है? तो वो है जगत सिंह की। सन 1794 ईस्वी में चंबा के राजा राज सिंह का नरेटी में वध किसने किया था? तो वे किया था संसार चंद ने। 1783 ईस्वी में कांगड़ा का किला मुगलों से सिख सरदार ने छीना था, तो उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था जय सिंह कन्हैया। और कब छीना था? 1783 ईस्वी में। सुजानपुर टिहरा किला किस कांगड़ा के राजा ने बनवाया? तो सुजानपुर टिहरा घमंड चंद ने बनवाया था। अब बात करते हैं नगरकोट किले की। इसकी स्थापना की थी सुशर्मा चंद ने। नूरपुर राज्य का नामकरण किस पर हुआ था? तो वो हुआ नूरजहां के ऊपर। किसने रखा? जगत सिंह ने रखा था। लाहनासी मजीठिया ने कांगड़ा के किस स्थान पर महल और बारादरी का निर्माण करवाया था? तो वह है त्रिलोकपुर। हरिपुर किसकी राजधानी थी? तो वो गुलेर की राजधानी थी। 1785 ईस्वी में रेहलू क्षेत्र किस रियासत में था? तो वो गुलेर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो धर्मशाला, पारमपुर, नूरपुर, देहरा, गोपीपुर स्थित है कांगड़ा में। बैजनाथ, नूरपुर, ज्वाला, इंदौरी, नगरकोट कहाँ पर स्थित है? तो ये भी कांगड़ा में ही स्थित है। आपका धर्मशाला की स्थापना 1846 ईस्वी में लॉर्ड मैक्लोड ने की थी। तपोवन या संदीपनी हिमालय में स्थित कहाँ पर है? तो कांगड़ा में है। धर्मचंद नाटक किसने लिखा था? तो माणिक चंद ने लिखा था। नेक्स्ट बात की जाए अब क्वेश्चंस की, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि कांगड़ा पहाड़ी रियासत का उपायुक्त कौन था? तो पहला उपायुक्त थे यहाँ पर मिस्टर जीसी बानर्स। कांगड़ा पहाड़ी रियासत के पहले उपायुक्त मिस्टर जीसी बानर्स थे। कांगड़ा में मछली प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो मिल्वा में है। नेक्स्ट की बात की जाए कि कांगड़ा पहाड़ी रियासत का दूसरा सिख युद्ध कब लड़ा गया था? तो वो थे 1848 ईस्वी में लड़ा गया था। हिमाचल का सबसे बड़ा हवाई अड्डा गग्गल कांगड़ा में स्थित है। डगवार दुग्ध प्लांट कहाँ पर है? धर्मशाला कांगड़ा में। कांगड़ा घाटी की पठानकोट जोगिंद्रनगर रेल मार्ग पर कौन सी रेल चलती है? तो कांगड़ा क्वीन चलती है उस पर। नेक्स्ट बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश कृषि विद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो पालमपुर में। नेक्स्ट बात की जाए तो कृषि विद्यालय पालमपुर के पहले उप कुलपति कौन थे? तो वो हैं डॉक्टर HR कालिया। कांगड़ा में उत्तर भारत के प्रमुख शक्तिपीठ में कौन से हैं? तो वो हैं चामुंडा देवी, ब्रजेश्वरी देवी और ज्वाला जी। हिमाचल में भागसू नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो वो धर्मशाला में स्थित है। हिमाचल में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा कहाँ पर रहते हैं? तो धर्मशाला में वो रहते हैं। हिमाचल प्रदेश का वह कौन सा नगर है जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो वो धर्मशाला कांगड़ा में स्थित है। कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी में 152 वर्षों के बाद प्राकृतिक गैस और रसायन का रिसाव कब हुआ? तो वो जुलाई 2002 में हुआ था। ज्वालामुखी में प्राकृतिक तेल के रिसाव की जांच के लिए ONGC का दल घटनास्थल पर कब पहुंचा था? तो 14 जुलाई 2002 को पहुंचा था। ज्वालामुखी के अतिरिक्त प्राकृतिक गैस एक ही लेयर में मिलने की संभावना कहाँ कहाँ पर है? तो वो सुंदरनगर में, जो कि है मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। रेलवे बोर्ड द्वारा पठानकोट नूरपुर बैजनाथ रेलवे लाइन के निर्माण की मंजूरी कब मिली थी? तो पठानकोट नूरपुर मंजूरी मिली थी इसे 1912 ईस्वी में। नूरपुर बैजनाथ को मिली थी मंजूरी 1914 ईस्वी में। ब्रिटिश काल में हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर प्राकृतिक तेल की खोज का काम किया गया था? तो वो ज्वालामुखी बग्गी कांगड़ा में। नेक्स्ट पूछा जा सकता है कि कांगड़ा रियासत के संबंध में ये शब्द किसके हैं? नगरकोट पहाड़ियों पर स्थित एक कस्बा है जिसके साथ एक दुर्ग है जो कांगड़ा कहलाता है। तो ये थे अब्बुल फाजिल के। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कांगड़ा कटोच राजवंश का संस्थापक कौन माना जाता है? तो कांगड़ा में कटोच राजवंश का संस्थापक माने जाते हैं भूमिचंद। कांगड़ा पहाड़ी रियासत में कटोच राजवंश की कितनी जागीरें हैं? तो लगभग 7 जागीरें हैं। कौन कौन सी? जसवा, गुलेर, सिब्बा, दत्तारपुर, नादौन, लंबाग्राम और बीजापुर। देखिए रियासत और उसके फाउंडर से रिलेटेड वीडियो मैं पहले बना चुका हूं, आप वहां से उसे देख सकते हो। प्लेलिस्ट में जाइए और यहां पर आप हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री की एक नाम की प्लेलिस्ट होगी, उस पर क्लिक करें तो वहां पर एक आपको टॉपिक मिलेगा हिमाचल प्रदेश की रियासतें, उसके फाउंडर। कांगड़ा पहाड़ी रियासत में कुल कितनी रियासतों में शामिल थी? तो लगभग 8। कांगड़ा, जसवां, गुलेर, सिब्बा, दत्तारपुर, नूरपुर, भंगाल और कुटलहर। नेक्स्ट की बात की जाए तो आपके पास पूछा जा सकता है कि जहांगीर द्वारा कांगड़ा दुर्ग की घेराबंदी करने के विद्रोह के कारण किस शासक को रियासत छोड़नी पड़ी? तो वो है राजा सूरजमल।
कांगड़ा के राजा सूरजमल ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया तथा संघर्ष का सामना न करने पर उसने कहा पर शरण ली थी, तो वो है माऊकोट। कहां पर है? पठानकोट में है। अब बात करते हैं कांगड़ा जिला में कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तुजुक के जहांगीर के अनुसार जहांगीर ने कांगड़ा दुर्ग पर कब्जा किया था, तो 16 नवंबर 1620 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मुगल बादशाह जहांगीर अपनी बेगम नूरजहां के साथ कांगड़ा कब आई थी, तो वो आई 24 जनवरी 1622 ईस्वी में। दिल्ली के किस शासक ने कांगड़ा किला जीतने के पश्चात उसका भ्रमण किया था, तो वो है जहांगीर। कांगड़ा में मुगलों में अपने शासनकाल में रियासत के कौन कौन से हिस्से में कटोच वंश को जागीर के तौर पर छोड़ दिए थे, तो वो है राजगीर, लंबाग्राम, जयसिंहपुर और बीजापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कांगड़ा जिला पर सबसे लंबी अवधि तक किस मुगल सम्राट का आधिपत्य रहा, तो वो है जहांगीर का। आपने देखना है कि यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ मुगल सम्राट लिखा था, तो यहाँ पर आंसर आपका जहांगीर आंसर आएगा। कांगड़ा दुर्ग मुगल शासक जहांगीर के नियंत्रण में कब तक रहा, तो 1620 से 1783 ईस्वी तक ये रहा। मुगलों के शासनकाल में कांगड़ा रियासत का पहला गवर्नर नाजिम कौन था, तो वो है नवाब अली खां, और अंतिम कौन थे? सैफ अली खां। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो वो है आपका यहाँ पर अपनी दिल्ली विजय के पश्चात अहमद शाह अब्दाली ने जालंधर पर सीमावर्ती हिमाचली क्षेत्रों के लिए उप प्रशासक किसे बनाया था, तो वो बनाया था घमंड चंद को। औरंगजेब की 1707 में मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का विघटन होने पर किस राजा ने कांगड़ा पर आधिपत्य जमाया था, तो वो राजा घमंड चंद थे। सन 1770 ईस्वी में राजा घमंड चंद को अपने साम्राज्य का विस्तार करने से किसने रोका था, तो वो थे सिख सम्राट जस्सा सिंह ने। 166 वर्षों तक मुगल साम्राज्य के अधीन कांगड़ा दुर्ग को मुगलों के शासन की रियासत से किस शासक ने छीना था, तो किसने छीना था, वो राजा संसार चंद, यहाँ पर द्वितीय आएगा, राजा संसार चंद द्वितीय। कटोच राजवंश के किस शासक ने सुजानपुर में कस्बे की स्थापना की थी, तो वो राजा घमंड चंद है। नेक्स्ट देखेंगे कि कांगड़ा रियासत का टिहरा सुजानपुर दुर्ग किस शासक ने बनाया था, तो टिहरा सुजानपुर दुर्ग बनाया है हम राजा घमंड चंद ने। तो कांगड़ा के किस शासक ने 10 वर्ष की आयु में राजगद्दी हासिल की थी, तो वह है राजा संसार चंद द्वितीय। कांगड़ा का मुख्यालय कांगड़ा से धर्मशाला कब स्थानांतरित किया गया, तो मार्च 1855 में यह स्थानांतरित किया गया, कांगड़ा से धर्मशाला को स्थानांतरित। अब बात करते हैं सन 1857 के विद्रोह के समय कांगड़ा का डिप्टी कमिश्नर कौन था, तो वो थे मेजर रैमनेल टेलर। नेक्स्ट बात की जाए कि सन 1857 के विद्रोह के दौरान कांगड़ा किला किस ब्रिटिश अधिकारी के कब्जे में था, तो वो है मेजर पीटरसन। कांगड़ा जिला में पालमपुर की स्थापना कब की गई, तो वो है सन 1888 ईस्वी में। तो ये थे इससे रिलेटेड आज के कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डिटेल इसमें गलत है तो आप कमेंट करके मुझे रेक्टिफाई कर सकते हो, जिससे मैं आने वाली वीडियोस में अपनी गलतियों को सुधार सकूं।